कहानी रहस्यमयी हवेली। 300 शब्दों में राहुल और अर्जुन दो घनिष्ठ मित्र थे। गर्मी की छुट्टियों में दोनों ने तय किया कि इस बार कुछ रोमांचक किया जाए। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन राहुल और अर्जुन ने ठान लिया कि वे उस हवेली में जाएंगे। एक दोपहर वे चुपके से अपने बैग में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली खंडहर जैसी थी, टूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परत। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने राहुल की ओर देखा। क्या तुझे डर लग रहा है? नहीं, चल ऊपर चलते हैं, राहुल ने कहा। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चौंक पड़े। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक परछाई उनके सामने आ गई। दोनों के हाथ पैर कांपने लगे, टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। किसी तरह दोनों चिल्लाते हुए भागे और हवेली से बाहर निकल आए। वे तब तक नहीं रुके जब तक गांव नहीं पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें चुपचाप सुना और कहा, अब समझे क्यों मना करते हैं, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस दिन के बाद राहुल और अर्जुन ने कभी दोबारा उस हवेली की बात नहीं की, लेकिन आज भी कभी कभी रात में हवेली से कोई आवाज आती है। भटके हुए दोस्त। भटके हुए दोस्त। एक बार 3 दोस्त आदित्य, राहुल और विवेक पिकनिक के लिए एक घने जंगल में गए। मस्ती करते करते वे इतने आगे निकल गए कि रास्ता भटक गए। शाम होते होते सूरज ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब क्या करें? राहुल घबराया। विवेक ने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। आदित्य ने सुझाव दिया कि चलो उस पुराने मंदिर की तरफ चलते हैं, जो उन्होंने रास्ते में देखा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां एक सूखा पीपल का पेड़ था और मंदिर वीरान था। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक धुंधली परछाई प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरी नींद खराब की है। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। आदित्य ने हिम्मत कर कहा, हमें रास्ता दिखा दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। अचानक परछाई गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। बाहर निकलते ही उन्हें एक साफ रास्ता दिखाई दिया, जो सीधे गांव की ओर जाता था। उस दिन के बाद तीनों ने कसम खाई कि कभी बिना बताए जंगल में नहीं जाएंगे। सीख, साहस और एकता से भूत भी हार मान जाते हैं। भूतिया पेड़। भूतिया पेड़। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। कहते हैं, रात होते ही उस पेड़ से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। बच्चों को वहां जाने से सख्त मना था। एक दिन शहर से आए शोधकर्ता रवि ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वह रात में कैमरा और टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ की डालियां खुद ब खुद हिलने लगीं। अचानक एक सफेद परछाई रवि के सामने आई और बोली, ये मेरा घर है, मुझे चैन से रहने दो। रवि डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं सच जानने आया हूँ। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और हवा शांत हो गई। सुबह रवि ने गांव वालों को बताया कि वह आत्मा पेड़ में शांति से रह रही है और अगर कोई उसे परेशान न करे तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद गांव वालों ने पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और वह भूतिया पेड़ अब शांतिवान वृक्ष कहलाने लगा। सीख, डर अक्सर अज्ञानता से जन्म लेता है,